Hello everyone, welcome back to the LFS online classes. I'm your science teacher. So as you all know that in our last video we have started our chapter 3rd, which is animal and their feeding habits. So we have already discussed about the summary of this chapter and also discuss some topics of this chapter. Today we will continue this chapter. So let's open your book and open your page number 26. Clear? But before starting the today's topic, firstly I want to revise our last day topic. So in this chapter we have already learned about the groups of animals which is classified on the basis of their food habit. Clear? So there are three types of animals, or we can say that there are three main groups which is classified according to the food they eat. So the first one is herbivorous, second one is carnivorous, and third one is omnivorous. Herbivorous means animals who eat plants and plant product only. Carnivorous animals eat only flesh of other animals. And omnivorous means animals eat both plant product and also eat flesh of other animals. Clear? So today we will learn about a new topic, how animals eat. किस तरीके से जानवर खाते हैं. So let's come and discuss about this topic. Different animals eat different types of food. Means अलग अलग तरीके के जो जानवर हैं वो अलग अलग तरीके का खाना भी खाते हैं. They have special mouth part to eat a particular type of food. इनके पास क्या होता है? Special mouth होता है, mouth part होते हैं जिसके द्वारा ये एक निश्चित तरीके का भोजन जो है वो eat करते हैं. First one is neighing. Some animals like squirrels eat rats and rabbits have sharp front teeth. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे स्क्वेरल गिलहरी, रैट चूहा, रैबिट खरगोश, इन सभी के जो फ्रंट वाले आगे वाले दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, तेज होते हैं. दे कट एंड बाइट फ्रूट्स, सीड्स एंड नट्स विद दिस टीथ. ये क्या करते हैं? अपने इन्हीं दांतों से फ्रूट्स को, सीड्स को, नट्स को कट करते हैं, उनकी बाइट लेते हैं. क्लियर? Chewing the cud. Some animals such as cow, sheep and buffalo cut and eat plant using their front teeth. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे काउ, शिप, बफेलो, ये क्या करते हैं? अपने फ्रंट टीथ से प्लांट्स को कट करते हैं. They first swallow the food without chewing it. ये क्या करते हैं? पहले ही जो प्लांट्स को मतलब फ्रंट टीथ से कट करके डायरेक्टली उसे स्वेलो कर लेते हैं, घूट लेते हैं बिना चबाए हुए. ठीक है? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, दे ब्रिंग इट बैक इनटू द माउथ, और कुछ समय बाद क्या करते हैं? ये उस भोजन को वापस अपने मुंह में लेके आते हैं. देन दे च्यू इट फॉर आवर्स. दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड. और उसके बाद घंटों तक उसे चबाते हैं और इसे क्या कहा जाता है? च्यूइंग द कड. क्लियर? नेक्स्ट वन इज ट्यूरिंग. अगला क्या है? ट्यूरिंग. Lion, fox, tiger and dog have sharp pointed and curved front teeth to tear the flesh of other animals. जैसे लॉयन, टाइगर और फॉक्स, डॉग जितने भी होते हैं, इनके जो शार्प पॉइंटेड और कर्व्ड मीन्स इस तरीके से मुड़े हुए जो टीथ होते हैं फ्रंट में, वो क्या करते हैं? फ्लैश को टेयर करने में हेल्प करते हैं. मीन्स आपने कभी भी देखा होगा जो डॉग होता है वो कैसे बाइट करता है? इस तरीके से बाइट करता है. तो उसके जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? कर्व्ड होते हैं, घूमे हुए होते हैं, शार्प होते हैं. They have strong teeth. इनके पास कैसे टीथ होते हैं? स्ट्रॉन्ग, मजबूत दांत होते हैं. At the back of माउथ के पिछली साइड पे, to try bones and flesh, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं? मांस और बोन्स को चबाते हैं. क्लियर? स्पेशल पार्ट फॉर ईटिंग फूड्स. अब कुछ स्पेशल पार्ट होते हैं जिसके द्वारा ये क्या करते हैं? फूड को ईट करते हैं. स्नेक्स डू नॉट हैव टीथ फॉर च्यूइंग देयर फूड. स्नेक्स के पास दांत नहीं होते कि वो क्या करें? अपने भोजन को चबा सकें. दे स्वैलो देयर फूड. वो अपने भोजन को डायरेक्टली घूट जाते हैं. लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स हैव लॉन्ग एंड स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स. छिपकली और जो फ्रॉग होते हैं, मेढक होते हैं, इनके पास लंबी और स्टिकी टंग होती है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं?
अपने जो इंसेक्ट्स होते हैं, अपना जो फूड होता है उसको क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं. मॉस्किटोज, बटरफ्लाई एंड बीज हैव अ लॉन्ग एंड थिन ट्यूब अटैच टू देयर माउथ. ठीक है, आपने देखा होगा कि जितनी भी मक्खियाँ होती हैं और मॉस्किटोज होते हैं उनके पास क्या होता है, एक पतली सी लंबी सी ट्यूब लाइक ट्यूब होती है जो उनके माउथ से अटैच्ड होती है. ये उसके थ्रू क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं, मीन्स खून पीते हैं हम लोगों का. बटरफ्लाइज एंड बीज यूज इट टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर. और बटरफ्लाइज और जो बीज होती हैं वो खून तो नहीं पीती बट वो फ्लावर से नेक्टर को सक करती हैं. एलिफेंट हैव अ लॉन्ग एंड थिक trunk to break off leaves and branches and put them into their mouth. अब एलिफेंट की एक ट्रंक होती है लंबी सी, मीन सूंड होती है जिसके थ्रू वो ब्रांचेस को, पेड़ की टहनियों को तोड़ते हैं, पत्तों को तोड़ते हैं और उसी के हेल्प से वो अपने माउथ में अपना फूड लेते हैं. दे ऑल्सो ड्रिंक वाटर यूजिंग हिज ट्रंक. और वो अपनी ट्रंक का ही, अपने सूंड का इस्तेमाल करके ही उस पानी को पीते भी हैं, पानी को भी पीते हैं. क्लियर. नेक्स्ट वन इज फूड चेन. फूड चेन क्या होता है, लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किस पे डिपेंड होती हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होती है फूड के लिए. दिस इज शो थ्रू अ फूड चेन. ये किसके द्वारा दर्शाया जाता है, फूड चेन के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम भी लिविंग है तो हम किस पे डिपेंड अपने फूड के लिए, हम प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. इसी तरह से हर एक लिविंग बीइंग जो होता है वो किसी ना किसी पे अपने फूड के लिए डिपेंड होता है. इन एनी फूड चेन अ प्लांट इज द फर्स्ट लेवल. किसी भी फूड चेन में जो प्लांट होता है वो फर्स्ट लेवल होता है. दे आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स. क्लियर. प्रोड्यूस करता है, मीन्स प्लांट जो होता है वो हमेशा याद रखिए कि फर्स्ट लेवल होता है फूड चेन का और इन्हें क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स कहा जाता है. क्यों, क्योंकि ये अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं. टर्न योर पेज. In the given food chain, a grasshopper is eating a plant, then it is eaten by a frog, and then the frog is eaten by a snake. I want to show this picture. Look at this picture. The first step of this food chain is plant. Why? Because it is a producer. It produces their own food. Clear? So grasshopper is eating a plant. Grasshopper किसको खा रहा है, प्लांट को खा रहा है. और grasshopper को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है. और फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है. क्लियर. सो इन दिस वे all the animals, or we can say that all the living beings are depend on each other by the for their food. Clear. So this is known as food chain. Clear. So today we have finished this chapter. So I will send the PDF of this chapter. So it's time to your homework, and your homework is learn the first 3 question of chapter 2nd. Clear. I repeat your homework. Learn first 3 question answer of chapter 2nd. Thank you so much for watching me. Have a great day.